गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम हिंदी पाठमाला पाठ 5 का अभ्यास कार्य करेंगे। इसमें पहले मौखिक प्रश्न है, रोटी किसे मिली थी? तो रोटी भूरी बिल्ली को मिली थी। फिर दूसरा है, काली बिल्ली कहाँ रहती थी? तो काली बिल्ली उसी घर में रहती थी जहाँ से भूरी बिल्ली को रोटी मिली थी। फिर तीसरा, फीस के रूप में बंदर ने क्या लिया? फीस के रूप में बंदर ने पूरा रोटी खा लिया। जो 2 टुकड़े बचे थे ना रोटी के लास्ट में छोटे छोटे, वो दोनों उसने खा लिया। तो आगे देखिए लिखित प्रश्न, बिल्लियों ने बंदर को क्या काम सौंपा? तो बिल्लियों ने बंदर को रोटी का बंटवारा करने का काम सौंपा। फिर देखिए बंदर ने, प्रश्न दूसरा, बंदर ने बिल्लियों को कैसे मूर्ख बनाया? तो बंदर ने कैसे मूर्ख बनाया था? बंदर ने रोटी के टुकड़े बराबर नहीं किया और अंत में बराबर करते करते सारी रोटी खुद ही खा गया, क्योंकि वो एक बड़ा एक छोटा टुकड़ा काटा था उसने, और दोनों को बराबर करते करते लास्ट में छोटे छोटे टुकड़े बचाए उसने, और वो भी अपनी फीस मांग के उसको भी खा गया। तो इस प्रकार उसने बिल्लियों को मूर्ख बनाया था। फिर देखिए प्रश्न तीसरा, रोटी पर किस बिल्ली का हक था और क्यों? सोचकर लिखिए। तो रोटी पर भूरी बिल्ली का हक था, क्योंकि रोटी वही लेकर आई थी। जैसा कि हमने आपको पाठ में बताया था कि भूरी बिल्ली रोटी लेके आई थी, और काली बिल्ली इसलिए लड़ रही थी, कहती जिस घर से तुम लाई हो वो घर मेरा है, मैं वहाँ रहती हूँ, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, लेके तो वो आई थी, तो इसलिए उसका हक था उस रोटी पर। फिर देखिए इस कहानी से आपने क्या सीखा? इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी लालच नहीं करना चाहिए और मिलजुल कर रहना चाहिए, क्योंकि झगड़ा करने से, लड़ाई करने से नुकसान ही होता है, फायदा कभी नहीं मिलता। तो इसलिए हमको मिलजुल कर रहना चाहिए, यही कहानी से शिक्षा मिली। आगे देखिए प्रश्न 5वां, किसने कहा और किससे कहा? ये जो वाक्य लिखे हुए हैं इसको हमको बताना है कि किसने इस वाक्य को कहा और किससे इस वाक्य को कहा है। तो यहाँ 2 खंड बने हुए हैं, एक में लिखेंगे किसने कहा और दूसरे में लिखेंगे किससे कहा। तो देखिए पहला क्या है, मेहनत करूँ मैं और रोटी खाए तू। तो किसने कहा था? भूरी बिल्ली ने कहा था काली बिल्ली से, क्योंकि भूरी बिल्ली रोटी लेके आई थी और काली बिल्ली लड़ रही थी कि मेरा घर है तो इसलिए मेरा हक है, ऐसा लड़ रही थी वो उससे, तो ये कहा था। फिर खा देखिए, उस घर की रोटी पर मेरा हक है। तो ये काली बिल्ली ने भूरी बिल्ली से कहा था, बोली कि मैं उस घर में रहती हूँ इसलिए उस रोटी पर मेरा हक है जहाँ से तुम लेके आई हो। फिर ग देखिए, आखिर यह घर का मामला है। तो किसने कहा था? बंदर ने कहा था बिल्लियों से। जब बिल्लियाँ उसके पास ले गई फैसला करने के लिए, तो उसने पहले तो मना कर दिया कि मैं नहीं करूँगा इस बीच में, फिर कहा कि चलो अच्छा मैं फैसला कर देता हूँ, आखिर यह घर का मामला है। तो आगे देखिए, घ, न्याय क्या बिना फीस लिए किया जाता है? तो बंदर ने बिल्लियों से कहा था। लास्ट में जो 2 टुकड़े बचे थे, तो बिल्लियों ने बोला भाई रहने दे, हमको फैसला नहीं करवाना है, हम लोग ऐसे ही ले लेंगे खुद से। बोलता नहीं, अब मेरी फीस कौन देगा, मैंने जो फैसला किया उसका। तो उस फीस के बदले उसने वो भी रोटी खा लिया। तो ये बंदर ने कहा था बिल्लियों से। अब देखिए भाषा की बात। तो भाषा की बात में पहले बहुवचन बनाना है, इन शब्दों का हमको बहुवचन बनाना है। ये एक वचन में लिखे हुए हैं, इनको बहुवचन में बदलना है हमको। तो देखिए रोटी का रोटियाँ, तो इसमें अंतर क्या आता है? ये जो बड़ी की मात्रा है वो छोटी की मात्रा में बदल जाती है हरदम। कभी भी एक वचन से बहुवचन बनाओगे तो मात्रा चेंज हो जाती है, इसका आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा, यही गलती करते हैं बच्चे। फिर बिल्ली का बिल्लियाँ, देखिए यहाँ भी मात्रा चेंज हुई। मौसी का मौसियाँ, झगड़ा का झगड़े, यहाँ भी मात्रा आ गई। फैसला का फैसले, आ की मात्रा में एक की मात्रा लग गया, आ की मात्रा हटा दिया अपन ने और एक की मात्रा लग गया बहुवचन बनाने में। टुकड़ा का टुकड़े, यहाँ देखिए आ की मात्रा हट के एक की मात्रा लग गई, और यहाँ पे छोटी बड़ी की मात्रा को हटा के छोटी की मात्रा किया गया है।
बहुवचन बनाने में। फिर दूसरा प्रश्न देखिए, नीचे लिखे वाक्यांशों के लिए एक शब्द लिखिए। ये जो वाक्य दिए गए हैं इनको हम एक शब्द में बताएंगे जिससे इसका अर्थ प्रकट हो सके। तो देखिए, क का चालबाजी करने वाला। तो जो चालबाजी करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? चालबाज बोलते हैं ना, कि ये बहुत चालबाज है। तो बंदर क्या था? चालबाज था। मतलब उसने चाल चली और इन लोग को बातों में फंसा के और पूरी रोटी खुद खा गया और उन लोग के हाथ में कुछ नहीं लगा। तो ये चालबाजी करने वाला, चालबाज। झगड़ा करने वाली, तो झगड़ालू। जो झगड़ा करता है उसको अपन क्या बोलते हैं? यह बड़ा झगड़ालू है, ये बड़ी झगड़ालू है। तो बिल्लियां क्या थी? झगड़ालू थी, दोनों लड़ रही थी। लड़ने वाला जो होता है, झगड़ा करने वाला, उसको झगड़ालू कहते हैं। फिर ग देखिए, फैसला करने वाला, न्यायाधीश। जो न्याय करता है, जो फैसला करता है उसको न्यायाधीश कहा जाता है। तो बंदर क्या बना था उस समय? बंदर न्यायाधीश बना था। फिर आगे देखिए तीसरा, नीचे लिखे शब्दों के लिए पाठ में से ढूंढकर दूसरा शब्द लिखिए। मतलब ये जो शब्द दिए हैं ना, इसी के अर्थ से मिलने वाला दूसरा शब्द लिखना है। इसको अपन पर्यायवाची भी कहते हैं। देखिए, परिश्रम को क्या कहते हैं? मेहनत। पाठ में से ढूंढ के लिखना है ना, तो पाठ में ये शब्द दिए गए हैं। तो परिश्रम का मेहनत, अधिकार का हक बोलते हैं ना, इस पर इसका हक है, इसका अधिकार है। तो लड़ाई का झगड़ा, लड़ाई झगड़ा बोलते हैं ना, नहीं करो। झगड़ालू लोग को, लड़ाई करने वालों को क्या बोलते हैं? लड़ाई, ये लड़ाई कर रहा है, ये झगड़ा कर रहा है, ऐसा अपन बोलते हैं ना। तो ये दोनों एक ही अर्थ हुए। प्रतिदिन का, रोज रोज। न्याय का फैसला, न्याय करना और फैसला करना एक ही चीज होता है, दोनों का एक ही अर्थ है। स्वीकार, मंजूर। स्वीकार करना, मंजूर करना, ये कहते हैं ना, इसमें है पाठ में मंजूर करना। फिर हिस्से, हिस्से मतलब टुकड़े। किसी चीज के दो, जैसे उसने रोटी के 2 हिस्से किए, 2 टुकड़े किए बंदर ने। गृह का घर। तो ये हो गया ये तीसरा प्रश्न। अब चौथा देखिए, समझकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। जरा, जरा मतलब थोड़ा सा, और जरा मतलब बुढ़ापा। एक का अर्थ होता है थोड़ा सा और एक का जरा का होता है बुढ़ापा। बोलने में दोनों एक ही जैसे, लेकिन अर्थ अलग अलग है। अब जो ये वाक्य दिया गया है, इसमें हम क्या करेंगे? कौन सा आएगा इन दोनों में से, उसको लिखेंगे उसके अर्थ से समझ के। अब ये जरा और ये जरा में एक ही अंतर है, ये यहाँ पे बिंदी देते हैं अपन, है ना, और इसमें नहीं है, लेकिन अर्थ दोनों के अलग अलग हैं। तो इस वाक्य के अनुसार कौन सा अर्थ मैच होगा? देखिए, जरा सी देर में मैं अपना काम समाप्त कर लूंगी, मतलब थोड़ी देर में मैं अपना काम कर लूंगी। थोड़ा सा, जरा मतलब थोड़ा सा, ये नहीं आएगा बुढ़ापा। फिर पांचवा देखिए, उचित शब्द सही जगह भरकर वाक्य पूरे कीजिए। ये आपको शब्द दिए गए हैं, इनको देख के हमको ये खाली स्थान में भर के इन वाक्य को पूरा करना है। जैसे पहला देखिए, क नहीं, यह रोटी तुझे नहीं मुझे मिली है, इसे मैं ही खाऊंगी। तो मुझे और तुझे दोनों अपनी अपनी जगह पर सही जगह पे लगा दिया गया है। तुझे मिली है, तुझे नहीं मुझे मिली है, तो यहाँ तुझे आ गया, यहाँ मुझे आ गया। फिर ख में देखिए, हम दोनों कहती हैं कि फैसला तुम करो, तो तुम और हम दोनों आ गया, हम और तुम। फिर ग में देखिए, यह रोटी जिस घर से तुम लाई हो उसमें मैं रहती हूँ, तो मैं और तुम दोनों इस्तेमाल हो गया। अब छठवां देखिए, मुहावरों के अर्थ लिखिए। तो कान खोलकर सुनना मतलब ठीक से सुनना, मुंह ताकना मतलब देखते रह जाना। जैसे अपन किसी को बोलते हैं ना, सुनो, कान खोल के सुन लो, ये काम तुमको करना है, मतलब ठीक से सुन लो। कान को खोलेंगे तो नहीं ना, ठीक से सुनना। मुंह ताकना मतलब कुछ काम करे, तुम कर रहे हो कि क्या मुंह ताक रहे हो, या जैसे बिल्ली मुंह ताकती रह गई, बंदा रोटी खा गया, तो ये मुंह ताकना का मतलब देखते रह जाना। ठीक है, ये हो गया आपका। अब आगे देखिए, रचनात्मक गतिविधियां। यहाँ पे लिखा है कि 2 बिल्लियां और 1 बंदर का चित्र चिपकाइए और बंदर के हाथ में रोटी बनाइए और रंग भरिए।
मतलब अपन को यहाँ पे 2 बिल्लियों का पिक्चर बनाना है, चित्र बनाना है, और एक पेड़ भी बना सकते हैं आप, वहाँ बंदर या ऐसे भी बंदर बना सकते हैं। तो एक बंदर बना दीजिए और 2 बिल्लियाँ बना लीजिए और एक पेड़ बना दीजिए वहीं पे, क्योंकि बंदर पेड़ पे बैठा देख रहा था इन दोनों की लड़ाई। तो अपन पेड़ बना देंगे यहाँ बंदर नीचे दिखा देंगे और 2 बिल्लियाँ बना देंगे, और बंदर के हाथ में रोटी भी देना है, वहाँ रोटी लिया हुआ बंदर बनाना है आपको। और इसमें आपको रंग भी भरना है, पेड़ में कौन सा रंग भरेंगे, बंदर में कौन सा, बिल्ली में कौन सा, ये आपका पार्ट है ना, उसमें चित्र बना हुआ है। तो उसको देख के आपको थोड़ा सहयोग मिल जाएगा उससे, उस चित्र को देखने से कि कैसे आपको बनाना है। तो ठीक है, ये अपनी कॉपी में चित्र बना लीजिएगा सब बच्चे। फिर हम कभी चेक करेंगे कॉपी तो देखेंगे कि किसने बनाया किसने नहीं बनाया। ये ज़रूरी है बनाना। ठीक है, धन्यवाद।